मध्य प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 690 नए केस आए हैं, जिनमें से 3 पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि पूरे प्रदेश में 1231 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में संक्रमण दर 1.03% है और पूरे प्रदेश में वर्तमान में रिकवरी रेट 97.50% है। वर्तमान में एक्टिव केस 5629 है। पिछले 24 घंटे में 6731 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश में कुल 62 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 690 प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले 1231 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5629 रह गए हैं, जबकि हमने सैंपल कल भी 67,315 लिए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में 1.03 रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.5 हो गई है। वर्तमान में पुलिस के कुल 62 प्रकरण एक्टिव रहे हैं और 3 नए पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 79,828 का हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,32,66,277 लोगों को वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हो चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास की सौगात दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने आवास योजना से जुड़े हितग्राहियों से बात भी की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री ओपीएस भदौरिया, मंत्री हरदीप सिंह डंग मौजूद रहे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और हमने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब हमारे शहर भी आत्मनिर्भर होंगे और अपने शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं, शहर कई लोगों को रोजगार देते हैं और जिस शहर में रहने वाले भाई और बहनों की जिंदगी कैसे आसान बने, यह हमारे सोच के केंद्र में लगातार रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों मंत्र हमको दिए हैं। नगरों के बारे में उन्होंने कहा है, पहला मंत्र, हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मंत्र, यहां जीना सभी के लिए आसान हो। प्रधानमंत्री जी का तीसरा मंत्र, नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। चौथा मंत्र उनका, शहरों के आकार भले ही बढ़ जाए लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। और पांचवा मंत्र, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस देश के उन गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया था। हम लोग हमेशा ये कहते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमने गरीबी हटाने के नारे नहीं दिए, गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, या कभी कभी बड़े परिप्रेक्ष्य में हम लोग जाते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो इस देश को अंत्योदय का विचार दिया, उस अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारने का काम जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के शुरू किया, तो मुझे इस बात का गर्व है
कि उन सारी योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री आवास होंगे या और भी हमारी जो योजनाएं हैं, जो गरीबों के जीवन बदलने का काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक नहीं पता नहीं कितनी योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश ने 1 नंबर स्थान पर कई योजनाओं को जमीन पर उतारा है। मार्च में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट आने के पहले उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किसानों के साथ संवाद किया। राजधानी भोपाल के गुलाब उद्यान में आयोजित सेमिनार में उन्होंने करीब 3 घंटे तक किसानों से चर्चा की और उनसे 1-to-1 चर्चा कर उनसे सुझावों को बजट में शामिल करने की बात कही। मंत्री कुशवाहा ने बताया कि किसानों की तरफ से जिले में कमेटी गठन करने का सुझाव आया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को पशुओं से बचाने के लिए चेन फेंसिंग करने के सुझाव किसानों ने दिए हैं। किसानों को बुलाए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें योजनाओं की भी किसानों के माध्यम से समीक्षा करेंगे कि किस योजना को कितना धरातल पे पहुंची है और कितना लोगों को उसका फायदा मिला है। दूसरा, आगामी बजट के लिए हम बजट में जा रहे हैं, तो बजट जिनके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है उनसे ही क्यों नहीं पूछें कि हमें बजट में और क्या क्या चीज को सम्मिलित करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बीमा कंपनियों से साठ काट कर दलाली ले रही है और किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों को 30,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। शाजापुर जिला है जिसमें आपने कहा था 30,000 रुपया हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। आपका वीडियो है। क्या हुआ उस 30,000 रुपये हेक्टेयर की मांग का? जब विपक्ष में 15 महीने थे आप, तो आपके सुर अलग थे और अब सुर अलग है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जो बीमा कंपनियां मध्य प्रदेश में काम करती हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग दलाली लेते हैं। बुधवार को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राजधानी भोपाल के गुलाब उद्यान में किसानों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भोपाल संभाग के किसानों ने भाग लिया। वहीं इस सेमिनार में हरियाणा के हिसार से आए किसान ने भी हिस्सा लिया और वह इस सेमिनार से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार मंत्री, अधिकारियों, किसानों के बीच हुए संवाद को देखा है, जो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने इस आयोजन के लिए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह हरियाणा जाकर उनकी सरकार से भी इस तरह के आयोजन करने की अपील करेंगे। एक नया प्रयोग देखा है मध्य प्रदेश सरकार का। यहाँ किसानों को बुला गया है, जो प्रगतिशील किसान थे और अधिकारी थे, उनका सीधा संवाद किया गया है। मंत्री जी की मौजूदगी में जो भी अधिकारियों की समस्याएं थी, जो भी किसानों की समस्याएं थी, उनको दूर करने का एक प्रयास किया गया है, कोशिश की गई। और मैं शुक्रगुजार हूं मध्य प्रदेश सरकार का। और इस मामले में मैं हरियाणा में जाकर मेरे किसान भाइयों के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी और माननीय कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी के साथ भी विषय पर चर्चा करूँगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आयोजन और भी किए जाएँ, साल भर नहीं तो कम से कम 6 महीने या साल के अंदर जरूर भी ऐसी मीटिंगों का आयोजन किया। बुधवार को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में भोपाल संभाग से जुड़े सभी किसान शामिल हुए, जहां उन्होंने विभागीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के सामने बेबाकी से अपनी बात की और उनसे सीधा संवाद किया। किसानों ने उद्यानिकी से जुड़ी तमाम समस्याएं और सुझाव मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को बताए। बहुत अच्छा लगा और जो हमको जानकारी मिली कृषि करने की वो भी बहुत बढ़िया है और सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और अधिकारी का भी बहुत अच्छा रहा और ऐसे ये चलनी भी चाहिए। और ये सरकार की मंशा और सरकार की करने का स्पष्ट नज़ारा जो अभी आपने देखा है करने का, और ये जो है वो आपने देखा है। मैंने दिया जो जैविक खेती के ऊपर जो वहाँ से आते हैं और जो पेमेंट लगता है वो शासन को भुगतना चाहिए। जैविक और सभी जैविक के लिए कर ही रहे हैं। आजकल जैविक बहुत ज़्यादा चल रही है, जैविक खेती का। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।